न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड के जो कन्वर्जेंस का ऑर्डर क्या होता है, वो होता है हम लोग का टू। हम लोग देखे थे, ठीक है। इसके लिए क्या आता है, ई आई प्लस ई आई का स्क्वायर इक्वल टू ये एफ डबल डैश अल्फा एफ डैश अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है एक रूट है इसका, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्जेंस होता है वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है। उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड उसका ऑर्डर पूछा जाएगा, वो लीनियर टाइप का है या किस टाइप का है, ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। व्हील इवोल्यूटिंग ए डिफाइनाइट इंटीग्रल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, द एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग, तो हम लोग उसका जो एक्यूरेसी है वो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ सब इंटरवल लेके, लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल लेके। इंटरवल्स मतलब जैसे x0 से x1 एक इंटरवल हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं, x1 से x2 एक इंटरवल हो गया। तो ये नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो कम हो, ठीक है, तब तब वो उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा, या ज्यादा हो तब बढ़ेगा, या लार्ज इंटरवल हो, मतलब इंटरवल का जो साइज है वो ज्यादा हो, ठीक है। x1 से लेके x0 से लेके x1 जो है इसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो, तब जो है उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल में जो है हम लोग, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आप लोग को याद है, क्या होता है, एच बाई टू वाई जीरो प्लस वाई एन, और उसके बाद टू इंटू वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, जो एक्यूरेसी है वो हम लोग लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल लेके जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। उसमें जो हम लोग का क्या बोलते हैं, इंटरवल होता है, ठीक है, एक्स एन, और एक्स एक्स जो है वो एन प्लस वन होता है, ठीक है। ये जो नंबर एन है जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना, ठीक है। एक्स की पावर एन या एन माइनस वन ले लो, और एक्स एन, ये जो है एनवा इंटरवल होता है, ठीक है। ये nth जो है वो इंटरवल होता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो जीरो से शुरू होता है। तो यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस इंटरवल का साइज मतलब एक्स एन माइनस वन जितना कम होगा, जितना कम होगा, ठीक है, उसका जो एक्यूरेसी है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इसका साइज बोलता है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और एन एन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का क्या बोलते हैं, दो चीजें जिससे हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक्यूरेसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल की संख्या। यहाँ पे देखो जो तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ द इंटरवल इज मोर, लार्ज इंटरवल नहीं, साइज जो है वो क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जो इंटरवल का जो साइज है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर हम लोग इंटरवल का साइज देखें तो वो जो है स्मॉल होना चाहिए, और इंटरवल का जो नंबर है वो लार्ज होना चाहिए। ये दो चीजों में जो है वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नंबर मतलब कितना जो है वो उसमें जो हम लोग को डाटा दिया हुआ है y0 y1 yn कितना ज्यादा है, ये n जितना ज्यादा होगा, ठीक है, हम लोग का एक्यूरेसी जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। और ये जो इंटरवल है, ठीक है, ये x का जो इंटरवल रहेगा जितना कम होगा, जितना कम होगा, ठीक है, इंटरवल का वैल्यू, ये डिफरेंस का वैल्यू जितना कम होगा, जो वैल्यू है जो इंटीग्रेशन है वो उतना ही एक्यूरेट होगा। द रेट
रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज फास्टर, इसमें जो है वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फास्टर होता है, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो फास्टर होता है हम लोग का न्यूटन रैप्सन में, कौन से ऑर्डर का होता है, ये होता है सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। क्वाड्रेटिक, हाँ, कन्वर्जेंस होता है इसमें। तो ये जो न्यूटन रैप्सन है ये हम लोग का क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्टर होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ये फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा फास्टर, सेकंड, हाँ सेकंड नंबर पे जो है वो रेगुलर फास्ट आएगा। सबसे स्लो मेथड होता है हम लोग का बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। ये सब मेथड किसके लिए है, रूट निकालने के लिए, अलजेब्रिक, मतलब जो इक्वेशंस है अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल दोनों के लिए, ठीक है, उनका रूट निकालने के लिए हम लोग इन तीनों मेथड का यूज करते हैं, रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्सन मेथड का। उसके बाद ये हम लोग का ऑपरेटर, ई को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो है हम लोग का डेल ऑपरेटर, ये उल्टा वाला जो है उल्टा डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो है ये तीन ऑपरेटर में हम लोग का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये जो है इन तीनों ऑपरेटर में हम लोग को रिलेशन बताना है। इसमें क्या रिलेशन हम लोग पढ़े थे, डेल इक्वल टू ई डेल, या फिर उल्टा डेल ई, या फिर क्या पढ़े थे, डेल ई की पावर हाफ, ठीक है। ये जो है हम लोग का रिलेशन होता है, ये याद रखेंगे। तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेल और डेल, ठीक है, उल्टा डेल और डेल। ये सही है, ये नहीं, ये गलत है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ई इनवर्स इनटू डेल, ठीक है। ये ऐसा कुछ पढ़े थे कि हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग ये पढ़े थे कि जो डेल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, अच्छा, ये जो उल्टा डेल इसका वैल्यू क्या होता है, ई माइनस वन होता है, ठीक है। और जो उल्टा डेल होता है इसका वैल्यू क्या होता है, वन माइनस ई इनवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो उल्टा डेल है, ठीक है, उल्टा डेल का वैल्यू क्या होता है, वन माइनस ई इनवर्स होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ई इनवर्स को पक्षांतर कर दे तो क्या जाएगा, ई इनवर्स इक्वल टू वन माइनस डेल आ जाएगा। और यहाँ पे डेल का मल्टीप्लाई कर दे तब ये क्या आ जाएगा, डेल माइनस डेल स्क्वायर। तो ऐसा जो छोटा छोटा कैलकुलेशन है हो सकता है कि आपको करना पड़ जाए, बाकी वहाँ जो फॉर्मूला बुक में या नोटबुक में जो जितना भी फॉर्मूला लिखा है वो सफिशियंट है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला याद है आप लोग को, थोड़ा सा उसमें जो है आप लोग कैलकुलेशन वगैरह करके जो है क्या बोलते हैं, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। इसको फॉर्मूला बुक में अलग से लिखना कि इसका वैल्यू ये होगा, ये बस जो है हम लोग का वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। कॉपी जो है वो बड़ा होते जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये जो है थोड़ा इस टाइप का जो मैनिपुलेशन है आप लोग करना, वहां पे मतलब तैयार रहिए, ऐसा आपको करना पड़ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। वो बस इतना ही याद रखिए कि वहां पे जो फॉर्मूला लिखा हूँ वो सफिशियंट है, ठीक है, उससे जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी। द ये द इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इज यूनिटी, ठीक है। मतलब जो इंटरवल है, इंटरवल क्या दिया हुआ है, यूनिटी दिया हुआ है। मैं आप लोग को बताया था जब डेल ऑपरेटर हम लोग ऑपरेट करते हैं, खासकर जब ये फैक्टोरियल वाला भी जब लिखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर दिया हुआ है, ये जब फैक्टोरियल वैल्यू किसी के फैक्टोरियल वैल्यू को भी लिखते हैं तब उसके लिए जो है एक इंटरवल होता है। अगर इंटरवल एक है तो उसको हम लोग नॉर्मल एक्स माइनस वन लिखते थे, ठीक है। अगर इंटरवल एच है तो उसको क्या लिखते थे, एक्स माइनस एच, इस टाइप से लिखते थे। तो इसी को ये दिया हुआ है, ठीक है। द इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इज यूनिटी, यूनिटी मतलब इसमें जो है हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डेल फोर। यहाँ पे देखो ये जो है स्टैंडर्ड उसके फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के फॉर्म में जो है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये अंदर के अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, वन इंटू वन, ये जो है वन आ जाएगा हम लोग का, माइनस ये एक्स स्क्वायर का कोई टर्म आएगा, यहाँ पे कोई कॉफिशियंट होगा ए बी, मतलब एक्स होगा यहाँ पे, बी एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब आना चाहिए सर। हाँ एक्स क्यूब भी आएगा ना। ये माइनस एक्स, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स को जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस एक्स सिक्स एक्स क्यूब भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है,
कांस्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये x की पावर 1 है, यानी इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए भी 0 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कितने बार, 4 बार, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर के लिए भी 0 आ जाएगा और x के क्यूब के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं आप लोग को बताया था कि डेल अगर यहाँ पे r है और यहाँ x की पावर n है और r इज लेस देन n है, तो ये जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर r इज ग्रेटर देन n है तो इसका ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे r देखो, r का वैल्यू जो है वो 4 है, r का वैल्यू 4 है, और यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो ये जो अवकलन है ये क्या आएगा हम लोग का, 0 आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग याद रखेंगे। आप लोग को ये देखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना है कि यहाँ पे पोलिनोमियल का पावर कितना है और यहाँ पे डेल का पावर कितना है। अगर डेल का पावर बड़ा है तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा, डेल का पावर बराबर है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अगर डेल का पावर कम है तो यहाँ पे x का जो है कोई पोलिनोमियल मिलेगा हमको। ठीक है, ये 3 चीजें जो है आप लोग याद रखिए। इसका सॉल्यूशन कहाँ है, ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो -6x का क्यूब आएगा। ठीक है, और इसका 4 बार अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मैं बताया था कि अगर ये ब्रैकेट नोटेशन में हो तो ये हम लोग का अवकलन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिम्पसन 1/3। इन एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल द इंटरवल n फॉर द क्लोजर अप्रोक्सीमेशन, n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, n का वैल्यू लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इवन होना चाहिए और होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ये तो कंफर्म है कि स्मॉल नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, n का जो वैल्यू है, यहाँ पे n बोल रहा है यानी नंबर ऑफ इंटरवल को बोल रहा है। ठीक है, अगर x n-1 बोलता तो ये जो है इंटरवल का साइज होता है और इसे हम लोग स्मॉल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n जो है वो नंबर बता रहा है यानी कि लार्ज नंबर जो है वो होना चाहिए। तो ये सही हो सकता है या फिर हम लोग का ये सही हो सकता है, इवन और ऑड। एक चीज ये जो है मतलब सिम्पसन 1/3 चाहे कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला में इवन नंबर जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, तब वो जो है ज्यादा अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा, लार्ज नंबर एन इवन, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये मिसिंग डाटा वाई एक्स का जो वैल्यू है हम लोग को निकालना है, ये वाई एक्स और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। एक मिनट में आप लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ, फाइनाइट डिफरेंस। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये जो होता है हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस, इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हम लोग का टेबल दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे पेन नहीं चलेगा। ठीक है, x0 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है y0 का वैल्यू है। उसके बाद ये जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का, ये x3 का, ये y3 का, ये x4 और ये y4। इसका अब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसको y0 लिखेंगे और y1 माइनस y0, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेल y1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 15 ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 12 यहाँ पे लिखेंगे,
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 8 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होता है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में इन दोनों का माइनस, ठीक है, यहाँ पे 15 माइनस 20 करेंगे तो -5, 12 माइनस 15 करेंगे -3, 8 माइनस 12 करेंगे -4। तो ये जो है हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है। ये हम लोग का ऐसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ये जो है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग उल्टा डेल लेते हैं तब ये जो इसका जो नोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस में भी वैल्यू सेम आएगा, बस इसका नोटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा है, ठीक है, ये जो है फॉरवर्ड डिफरेंस से ही पूछा है। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का जो है वो वैल्यू दे दिया है, और हम लोग को यहाँ पे वाई एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है ये जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाई एक्स का वैल्यू दे दिया है 0 1, ये वाई एक्स का वैल्यू दे दिया है 0 1 3। अच्छा ये नहीं दिया है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। 0 दे दिया है, 25 दे दिया है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 1 दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 2 दिया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 दिया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 11 दिया है। तो देखो 0 1 माइनस 0 ये 1 आया है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस ये 1 आ जाएगा यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये 7, और ये 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14, और 14 प्लस 11 कितना आ जाएगा 25। और इस तरह से ये जो हम लोग का टेबल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1 3 7 और 14, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1 3 7, ठीक है, और 14। तो इस टाइप से जो है वो वैल्यू हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये दिया हुआ है क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल जो है वो एच दे दिया है। अगर इंटरवल एच है डिफरेंशिएशन का, तो डेल टू एक्स का क्यूब का जो वैल्यू, यहाँ पे देखो डेल टू, यहाँ पे जो आर है वो लेस देन है एन, यानी कि ये जो है हम लोग को क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, और एक्स में जो है कोई पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो डेल टू एक्स, ये एक्स थ्री का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका 2 बार अवकलन करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 एक्स आ जाएगा, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि एच ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6h का स्क्वायर, ये जो है हम लोग का सेकेंड ऑर्डर को दिखाता है। उसके बाद ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 जो है वो दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को डेल टू का जो वैल्यू है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि ये जो है, अच्छा यहाँ पे डेल टू का वैल्यू ज्ञात करना है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल का हायर वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए मतलब x वाले टर्म के लिए 0 हो जाएगा, y वाले टर्म के लिए 0 हो जाएगा। तो डेल टू y का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इसका जो है वो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में 2x, दूसरे बार में जो है वो खाली 2, तो ये 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये तो ऑर्डर बराबर था तो हम लोग को पता चल गया, अगर ऑर्डर बराबर नहीं होता तो इसको कैसे सॉल्व करते, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है ना, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते, कैसे लिखते, a कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, मतलब ये फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का, b फैक्टोरियल x का, और c जो है ये कोएफिशिएंट है। तो हमेशा याद रखना जो पहला वाला टर्म होगा और जो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो तो यही होंगे, ये 1 होगा और ये c जो है वो 2 होगा। ये b का वैल्यू क्या बोलते हैं कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दिए 1 और -2, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 क्योंकि ये चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे ये 1 आ गया। अब इस वन का इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो जो है वो बी का वैल्यू आ जाएगा। क्या मेरे को नहीं लगता कि इतना जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, लोग पहले भी पढ़े हैं, रूट वगैरह निकालने के लिए जो है ये मेथड हम लोग पढ़ते हैं, खासकर इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन में, जब इक्वेशन को हम लोग दूसरे इक्वेशन में बदलना होता है। तो ये अगर आपको
आप बस इतना ही याद रखिए, ये जो पावर अगर इस टाइप से है तो हम लोग को जो है इसका जो वैल्यू है वो 2 का फैक्टोरियल आएगा और इसका वैल्यू जो है वो 2। उसके बाद fifth and higher order difference of a function vanishes, then the function represent a polynomial of degree। यहाँ पे देखो, फिफ्थ ऑर्डर किसी फंक्शन f ऑफ x के लिए, किसी फंक्शन f ऑफ x के लिए जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये 5 का भी पॉलिनोमियल होता तो यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अगर ये 4 ऑर्डर का है तभी जो है ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ई और डी में क्या रिलेशन होता है, डी यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स है। ठीक है, और इसमें क्या रिलेशन पढ़े थे, याद होगा। ठीक है, ए इक्वल टू ई की पावर एच डी, वाई वाई एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक पोलिनोमियल दिया गया है तो इसका जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंस क्या होगा। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये जो है हम लोग का फैक्टोरियल फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3। ठीक है, ये जो है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा, एक्स माइनस वन होगा, और आर माइनस वन तक एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर फैक्टोरियल फॉर्म में है तो ये तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 2, और ये क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये 3x एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो इस टाइप का जो है वो छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो है इससे पूछ सकता है। इसके बाद आता है हम लोग का, ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, y0 का वैल्यू दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है, y2 का वैल्यू दिया हुआ है, y4 का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को y3 जो है वो एस्टिमेट करना है कि y3 का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए जो है मेथड भी रहता है। ठीक है, इंटरपोलेशन का जो है हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन के मेथड में नहीं जाएंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम लोग सिंपली जो है वो अनुमान लगाएंगे। यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। ठीक है, ये, और यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो, ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। यानी x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि फलन का जो है वो थोड़ा सा फलन को अप्रोक्सीमेट करने का जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जो फलन है वो क्या हो सकता है। देखो, 0 के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 1 के लिए 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से है। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इस फलन को जो है वो लगभग, ये उल्टा लिख दिया, ये जो है ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो फलन है लगभग हम लोग का अप्रोक्सीमेट फलन होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि ये 60 आएगा। तो लगभग लगभग, अगर, क्योंकि देखो जो डिफरेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, इसलिए इसके क्लोजेस्ट आएगा। तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 16.5। तो ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 16 है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको फाइनाइट डिफरेंस क्या, आवाज साउंड नहीं आ रहा है सर।
आवाज आ रहा है अभी? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड द कन्वर्जेंस इज, बाइसेक्शन मेथड के केस में जो कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेरी स्लो भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होता कि ए और सी होता तो ठीक है, वो जो है हम लोग का सही हो जाता। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, हम लोग डेल का वैल्यू पढ़े थे, ये देखो इसमें जो है वो थोड़ा सा हम लोग को जो है वो सॉल्व करना पड़ा। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, डेल और डेल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डेल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जो हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो सेंट्रल डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका ये फॉर्मूला जो है वो लिखते थे, है ना। और इसका सॉल्यूशन भी देखो, अगर नहीं भी फॉर्मूला याद में नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। जो उल्टा डेल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 माइनस ई माइनस होता है। ठीक है, और जो डेल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई माइनस 1 होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ई इनवर्स ई इंटू ई आएगा, और क्या आएगा, ई प्लस ई का इनवर्स। तो ई इनवर्स इंटू ई का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि -2 आ जाएगा, और ई प्लस ई इनवर्स आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ का स्क्वायर, ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर -2 ई हाफ, और ई माइनस हाफ और ई हाफ, ये क्या है, ई हाफ है इंटू ई माइनस हाफ है। ठीक है, और फिर ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ये ई प्लस हाफ ई माइनस हाफ, और ई प्लस हाफ और ई माइनस हाफ का वैल्यू क्या होता है, डेल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, डेल प्लस डेल का जो है वो वैल्यू पूछा है। तो डेल प्लस डेल का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आएगा, ई माइनस डेल ई आएगा। मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, डेल एन इक्वल टू डेल एन ई की पावर एन बाई 2। अच्छा, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, डेल का जो वैल्यू होता है वो डेल इंटू ई हाफ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, हाँ, डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल इंटू ई हाफ होता है। तो डेल एन का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डेल एन ई की पावर एन बाई 2। ठीक है, ये भी पढ़े थे, डेल का जो वैल्यू होता है 1 माइनस ई की पावर -1, तो डेल स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस ई की पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। न्यूटन रैप्सन मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल इक्वेशन इज नॉट प्रीफर्ड व्हेन, ये जो है मतलब कब जो है वो प्रीफर्ड नहीं होता। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ में ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो है यहाँ पे भी इसका जो टेंजेंट है उसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसका झुकाव जितना ज्यादा होगा, जैसे ये मेथड है, इसका झुकाव जितना ज्यादा होगा वहां हम लोग उतने ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका झुकाव जितना कम होगा, ठीक है, इसका झुकाव जितना कम होगा वहां पे हम लोग को ये मेथड जो है उतना ही ज्यादा स्टेप लेगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स नियरली हॉरिजेंटल वेयर इज क्रॉसेस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो हम लोग का ग्राफ है, ठीक है, ये जितना फ्लैट होगा हम लोग यहाँ पे जो है वो उतनी ही आसानी से जो है वो पहुंच पाएंगे। ठीक है, जबकि ये जो है जितना ये इस टाइप से होगा, ठीक है, ये जितना एक्स एक्सिस के जितना ज्यादा पैरेलल होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पहुंचने में जो है वो उतना ही लेट लगेगा। ठीक है, क्यों, याद है यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स का जो है वो यूज करते हैं। एक्स
माइनस ये इस फॉर्मूले का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है जितना पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, हम लोग को जो है वो उतना ज्यादा स्टेप लगेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर चॉइस ऑफ इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है वो इनिशियल वैल्यू का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाइसेक्शन मेथड, फाल्स फाल्स पोजीशन, न्यूटन रेफसन या पेस्ट्रो मेथड, ये मेथड हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो इनिशियल वैल्यू का चयन सभी में करते हैं, इसमें हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट लेते हैं, लेकिन न्यूटन रेफसन जो मेथड होता है इसमें एक ही पॉइंट लेते हैं, और ये पॉइंट जो है क्लोज होना चाहिए किसके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के, जो है एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ मतलब 0 के जो है वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन रेफसन मेथड के लिए जो एफ ऑफ ए का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लगभग लगभग जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के जो है वो क्लोज होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। इसीलिए इसमें जो है हम लोग का इनिशियल वैल्यू का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन रेफसन मेथड। इसमें जो है इनिशियल वैल्यू का जो चॉइस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है समझ में नहीं आया। 171 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, यहाँ पे देखो, अच्छा ये क्या है, हम लोग का सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला का यूज करके जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो करना है। और यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, 0 से 2, ये 0 है और ये 2 है, ठीक है। यानी पूरे इंटरवल में जो है हम लोग को अब वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है y 0 हो जाएगा क्योंकि ये x 0 है, ठीक है। ये y n है तो ये जो x n है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा y n, यानी कि ये जो है b, सॉरी ये जो है ये हम लोग का b हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है y n का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये जो है y3 हो जाएगा। चला गया ये वाला देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन x0 का वैल्यू, ये x1 का वैल्यू, ये x2, ये x3 और ये x4, ये जो है 0 0 मतलब ये y0 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू, ये y3 का वैल्यू और ये जो है हम लोग का y4 का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h क्या होता है, इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है। इंटरवल मतलब इंटरवल का साइज कितना है h का वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। अच्छा वहां पे जो मतलब n का वैल्यू जो है वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है, लार्ज होना चाहिए, और h का वैल्यू जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये जो है हम लोग को क्या बताता है, इंटरवल का साइज बताता है h, ठीक है। तो h जो है जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होगा, और n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये n है ये h है, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का फॉर्मूला होता है उसमें h भी होता है, तो ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5। कोई भी दो वैल्यू को अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, कोई भी दो वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का h का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को y0 y1 y2 y3 और y4 मिल गया, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/3h, ठीक है, ये 1/3h, उसके बाद y0 प्लस yn रहता है और बाकी सब वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y0 और y4 आ जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ठीक है, y0 प्लस y4। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑड टर्म्स, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ऑड टर्म्स कौन कौन सा है, y1 और y3, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 2 के साथ इवन टर्म्स क्या है, y2, ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, नॉर्मल ये जोड़ना है, ठीक है, इसको जो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये जो आंसर इसमें नहीं दिया है लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 172 सेकेंड ऑर्डर आर के फॉर्मूला इज मॉडिफाइड यूरल फॉर्मूला। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यूरल का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही हम लोग का सेकेंड ऑर्डर आर के फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटरपोलेशन इज टेक्निक टू एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन
फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू, ठीक है, किसी मध्य वैल्यू को जो है एस्टिमेट करने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। ये कथन सही है कि गलत है? ये कथन भी सही है, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है? जो डाटा दिया हुआ होता है उसके बीच के वैल्यू को कैलकुलेट करना इंटरपोलेशन होता है। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? बाहर के वैल्यू को कैलकुलेट करना जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे, बोथ। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। के बाद क्या बोलते हैं 173, ठीक है। डेल यहाँ पे फिर से, अच्छा ये क्वेश्चन वही है कि नहीं है? दूसरा है, ठीक है। ये डेल की पावर 3 है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 3x, 1 माइनस 5x। इसको क्या करेंगे? इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये 0 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस यही टर्म जो है वो बचेगा, क्योंकि इसका पावर 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। बाकी इससे कम वाले सब जो है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो डेल माइनस 15x का क्यूब, मतलब x का क्यूब। अब ये जो है हम लोग इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ये जो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x का क्यूब को 3 बार अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6, और 15 छक्के 90, तो -19 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट करना है वैल्यू। सेम क्वेश्चन है 174 भी जो है सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बस यही वाला टर्म बचेगा, बाकी के लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अवकलन करेंगे तो 3 गुणित 6, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18, हाँ 18 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तब अच्छा ये फिर से फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। इसके बाद है 271, ये है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x की पावर n होता है, ठीक है। उसके बाद n-1 होता है, n-1 यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये n-1 है। और f डैश x जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। देखो क्योंकि ये जो है x है, ये भी x है, ठीक है। यहाँ पे ये जो f डैश x है, अगर x की पावर n है तो f डैश x जो है x की पावर n-1 होगा, यानी तब तो यहाँ पे x होगा। अगर ये उल्टा लिखेगा तो ये x की पावर n-1 बटे xn हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का f डैश x नीचे रहता है, इसको याद रखेंगे। और सेट में ना देखो, सेट में ना एक चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि उसमें जो 2 ऑप्शन रहता है ना वो फालतू ही रहता है, ठीक है। आप लोग को हमेशा जो है वो सिलेक्शन 2 ऑप्शन के बीच में ही करना रहता है, ठीक है। सेट मतलब व्यापम का जो है ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप लोग को थोड़ा भी उसका कॉन्सेप्ट पता है तब आप लोग को जो है वो 2 ऑप्शन के बीच में जो है वो सिलेक्ट करना रहता है। और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना जो है वो डिफिकल्ट होता है, किसके कंपैरिजन में? 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। इसमें आपका 50% चांस रहेगा और इसमें 25% चांस रहेगा। इसीलिए आप सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन जिसमें आप लोग अटक गए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेल एन एक्स एन ये वाला पढ़े थे, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? इंटरवल यूनिट के लिए, यूनिट इंटरवल के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ई -n-1 की पावर n एक्स एन होता है, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं इंटरवल जो है वो h हो तो यहाँ पे e की पावर h आ जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े थे। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन फिर से सेम वाला क्वेश्चन, y1 इक्वल टू 1 दिया है, y3 इक्वल टू, y4 इक्वल टू दिया है, और y2 का वैल्यू जो है हम लोग को पता लगाना है कि y2 का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे? इसमें भी इंटरपोलेशन, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो डी ही होगा, बोल रहा है डी होगा। कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है?
अच्छा इसको देख लिया था, ये ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है 1, ये निकालना है हम लोग को 4 और ये 8 ये दिया हुआ है। x का वैल्यू 1 2 3 और 4 जो है वो दिया हुआ है। इसमें देखो 1 है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद 2 के लिए क्या बोलते हैं, ये जो फलन है इसको कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये जो है f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1। इसलिए जब 1 रखे हैं तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 3 के लिए क्या आया है, 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि 4 आ गया। 4 के लिए क्या आया, 4 माइनस 1 यानी कि 3 यानी कि 8 आ गया। यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 यानी कि 2। इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया होता तो ये भी जो है ये कितना था, लगभग 1.66 आता, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन को हम लोग ले सकते थे अगर क्या बोलते हैं 2 नहीं रहता तब। यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शन ए जो है वो क्या रहता, 9 रहता, इस टाइप से रहता, ठीक है। तब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये जो है हम लोग का एग्जैक्ट, मतलब ये जो है हम लोग लेते आंसर। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड में क्या होगा, ये जो है लीनियर होता है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। एच इज क्लोजर टू इवन, एच इज क्लोजर टू इवन एंड लार्ज। ये तो सॉल्व किए थे, ये 90 आता है, ठीक है। फाइंड द ट्रू रिलेशन, ये तो सही है, ठीक है। सॉरी ये सही नहीं है, ये प्लस होता है, ठीक है। e की पावर प्लस एच डी होता है, ठीक है। बी वाला जो है ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन गलत है, ये यहाँ पे माइनस आता है, इसको कैलकुलेट किए थे, ये रिलेशन भी गलत है, ये डेल माइनस डेल का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। उसके बाद ये ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला से सॉल्व करना, ये हम लोग का x0 का वैल्यू, ये x1 का वैल्यू, ये 0 1, ठीक है। h का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.5 हो जाएगा, हाँ 0.5 हो जाएगा h का वैल्यू। ये हम लोग का y0 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू, ठीक है। ये और ट्रेपेजोइडल क्या होता है, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2y जो भी बच गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.775 जो है वो आंसर मिलेगा हम लोग को, 0.775। In regular Falsi method of finding the real roots of an equation, the curve AB is replaced by, ये जो है क्रोड ऑफ AB होता है, ठीक है। वहां पे हम लोग AB की जगह जो है वो क्रोड ऑफ AB को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उसे क्रोड बोलते हैं इंग्लिश में। द फाइंड इनकरेक्ट फॉर आरके मेथड, आरके मेथड के लिए कौन सा जो है वो गलत है। ये मेथड जो है सेल्फ स्टार्टिंग मेथड है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाँ ये सही है, सेकेंड ऑर्डर जो, हाँ ये सही है कि ये जो है यूरल मॉडिफाइड यूरल फॉर्मूला होता है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर कैलकुलेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव। हाँ इसमें जो है जैसे टेलर मेथड में हम लोग को हायर वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें करना नहीं पड़ता, ये भी सही है। जनरली तो मोस्ट कॉमन ये जो है सबसे, हाँ आरके मेथड जो है वो ऑफ ऑर्डर 4, जो ऑर्डर 4 होता है जिसमें K1 K2 K3 और K4 निकालते हैं, ये जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ज्यादा एक्यूरेट भी होता है, इसका एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ठीक है। मतलब इसमें ना सेल्फ नहीं लगा होता है, किक मारना पड़ता है, मतलब वो के का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। और है क्या, हाँ ये ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल के क्लास में, कल का क्लास भी थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है।
कल जो है हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म